नानक। धन गुरु नानक। जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की। भाई बाले वाली साकी गुरु जी के विवाह की। साकी और चली। जब श्री गुरु नानक देव जी 22 वर्ष के हुए तब आपके गृह में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम श्रीचंद रखा गया। जब श्रीचंद की अवस्था 4.5 वर्ष की हुई तब द्वितीय पुत्र हुआ जिसका नाम लक्ष्मीदास रखा गया। वह माता के गर्भ में था। श्री गुरु नानक देव जी नित्य प्रति एक पहर रात्रि शेष होते समय स्नान करने आए करते थे। एक दिन नानक जी ने जब नदी में गोत लगाई तो फिर बाहर नहीं निकले। इस दुखदायक घटना को देखकर कुछ लोग जो निकट ही स्नान कर रहे थे उन्होंने नानक देव जी के डूब जाने की खबर चारों ओर फैला दी। संसार के लोग भित्र भित्र खोपड़ी के होते हैं। वह नाना प्रकार की बातें करने लगे। कोई कहता था कि नानक बेदी यदि डूब कर न मरता तो और क्या करता। सरकारी मोदी खाने को अपना जान कर लुटाया तो उसकी दयनीय क्रिया बनी हुई थी। अब जब हिसाब में बहुत सा अंतर दृष्टिगोचर हुआ होगा तब सिवाय आत्महत्या के और कुछ नहीं सूझा होगा। इस प्रकार की अनेक किवदितियाँ होने लगी। यह घटना नवाब ने भी सुनी। बहन नानकी और जयराम भी अत्यंत चिंतित हुए। असकमत तीसरे दिन गुरुजी उस नदी से प्रकट हो गए। देखने वाले ने यह कहा आरंभ कर दिया कि नानक बेदी भूत योनि पा कर आ गया है। श्री गुरुजी को नगर निवासी संदेह की दृष्टि से देखने लगे। नानक घर आकर अभी बहनोई को मिले ही थे तब नवाब का सिपाया आ गया। उसने कहा कि जयराम जी आपको हजूर याद फरमा रहे हैं। निमंत्रण पर जयराम जी और गुरुजी दोनों नवाब के समक्ष पहुँचे हुए। सावर्ती संसार की रीति के अनुसार नवाब ने जयराम जी को कहा कि मैं आज और अभी मोदी खाने की आप वह देखना चाहता हूँ। जयराम कुछ चिंतित होने को था। तब संसार के कल्याणकर्ता गुरुजी ने कहा कि चलिए और आए व्यर्थ की देखरेख कर लीजिए। अंत तो गतो जब मोदी खाने को देखा गया तो उसकी न्यूनत का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होना था। उल्टा श्री गुरुजी का मोदी खाने की ओर 760 रुपये बाकी निकले। अर्थात मोदी खाने को 707 रुपये का लाभ देखा गया। अब नवाब ने कहा वह रुपये नानक जी के आगे रख दिए जाए। तब गुरुजी ने कहा कि यह रुपये मेरे नहीं हैं, यह तो उस परमात्मा के हैं तथा इनको निधो और असहाय प्राणियों को दे दिया जाए। इसके पश्चात नवाब के लाख प्रयत्न करने पर भी गुरुजी परम वैराग को प्राप्त हो गए। अब मोदी खाना ही क्या घर में जाना भी छोड़ दिया। उधर जब गुरुजी के ससुर ने सुना कि नानक साधु हो गया है तब एक पंडित जिसका नाम श्यामा पंडित था उसे साथ लेकर सुल्तानपुर आए। इधर उधर देखने के पश्चात श्री गुरुजी का मेल कब्रिस्तान में हो गया। पंडित श्याम ने गुरुजी से कहा नानक यह आपने क्या स्वांग रचा है। उठो और काम करो, आगे बसंत ऋतु आने वाली है। आनंद से वंचित होना एक युवक के लिए उचित नहीं है। तब गुरुजी ने आगे एक शब्द कहा राग बालक नगरी काची दुसट नल पियारो दुई माई दुई बाप पढ़ी पंडित करो विचारो। स्वामी पंडित तुम देहु माती किन विद पवो प्रणपति रहाओ। अर्थ यह क्या काची नगरी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार
ये पांचों दुष्ट है और दोनों आँख माता है तथा दोनों कान पिता है। इतना ही गुरुजी के फुरमाया था। तब मुल्ला ससुर कहने लगा, तुमको अपना पेट बढ़ाने की लालसा थी और अभी निराशा का पल्ला पकड़ कर तू बैठ गया तथा गृहस्थी का बोझ भय के मारे उठाया त्याग कर भाग गया। वह सुनकर श्री गुरुजी ने आगे का शब्द उच्चरित किया। भीतर अग्नि बनस्पति मौली सागर पड़े पाइया। चंदू सूरज दुई घर ही भीतरी ऐसे ज्ञान न पाइया। अर्थ, भीतर जो अग्नि है उसे तृष्णा कहा जाता है तथा पुत्र पुत्रिया वनस्पति है और स्त्री धन रोजगार संबंधी तथा पुरोहित जैसे श्याम पंडित यह है। चांद और सूरज का उजाला है, नाभि कमल में वह प्रकाश है। इस जीव की आंखें तब खुलती है जब इसे पूर्ण गुरु मिल जाए, तब अंधेरे दूर होकर ज्ञान का प्रकाश होता है। तब श्याम पंडित कहने लगा कि हे नानक, तुम्हें चाहिए कि प्रभु का यश घर में बैठकर करो तथा पुरुषा के गृहस्थी पालन करो। प्रभु सर्वव्यापक है। तब गुरुजी ने आगे के शब्द उच्चरित किए। राम रवाना जानिए एक माई भोग करिया। ताके लखन जानिया खिमधन संग्रहिया। अर्थ, वह राम ईश्वर सबका है, पर जिसको शाम और धैर्य का दान देता है उसी पर उसकी विशेष कृपा होती है। यह सुनकर मुल्ला चोनी कहने लगा, हे नानक, तुम हठी और जिद्दी हो, किसी का भी कथन नहीं मानते। तब गुरुजी ने शब्द उच्चरित किया। कहिया सुनिया न खाइया माने तिना ही सेति वास। प्रणवत नानक दासनी दास खिन तोल खिन मास। अर्थात यह रसना किसी के कहने से नहीं जानती, आठों याम इसी का साथ है। यह क्षण में तोला है और क्षण में मासा हो जाती है। हे श्याम पंडित जी, यदि ईश्वर कृपा करे तब रसना विषय विकारों की ओर से दूर होती है। तब मुल्ला चोनी नवाब के पास जाकर फरियाद करने लगा। दौलत खान के पूछने पर मुल्ला ने कहा, मैं नानक देव का ससुर हूँ तथा नानक का विरोध कुछ प्रार्थना करने आया हूँ। नवाब ने मुल्ले को कहा कि तुम्हारी क्या शिकायत है। तब मुल्ले ने कहा, हजूर, इस बार जो मेरे दामाद के साथ 160 रुपए सरकार की ओर बाकी है, वह सब रुपए नानक के घर में दिए जाए। नवाब ने कहा, भाई, नानक ने वे रुपए साधुओं को देने के लिए कहा है। तब मुल्ले ने कहा, नानक का दिमाग कुछ खराब हो गया है। तब यार खां वजीर ने नवाब ने कहा, देखो, इन रुपए पर पूर्ण अधिकार तो नानक का है, वह जिसको कहे हम उसी को दे सकते हैं। यह कहकर नवाब ने श्री नानक देव को बुला लिया। उस समय मुल्ला एक मंदिर मुल्ला को ले आया तथा मुल्ले के कहने से वह मांदरी श्री गुरु नानक पर अपनी कलाम फूंकने लगा। अंत में वह मुल्ला एक पलित जलाकर श्री नानक देव जी के नाक में उसका धुआं देने लगा। संसार के स्वामी नानक बोले, खेती जिनकी उजड़े खलवाड़े किए थाओ। नानक द्रिगुन तिना दा जीविया जिन सच न लांगे रंग। यह सुनकर वह मौलाना कहने लगा, तुम कौन हो तथा तुम्हारा नाम क्या है। तब गुरुजी ने फरमाया, कोई आखे भूतना को कहे बेताला। कोई आखे आदमी नानक बेचारा। भाइया दीवाना साहा
का नानक बौराना, हो हरि बिन अवरु न जाना रहाओ। तो देवाना जानिए, जाबे देवाना होए। एक की साहिब बाहरा, दूजा अवर न जाने कोए। तो देवान जानिए, जा एक का कार कमाई। हुक्म पचाने खसम का, दूजा अवर सियान काई। तो देवाना जानिए, जा साहेब धरे प्यार। मंदा जाने आपको, अवर भला संसार। गुरुजी के शब्द सुनकर मुल्ला हैरान हो गया तथा नवाब को आकर कहने लगा, हजूर, नानक का दिमाग बिल्कुल दुष्ट है। नानक मामूली पुरुष नहीं, वह तो कोई औलिया है। नवाब ने जयराम को बुलाकर कहा, हे जयराम, मैंने नानक देव के रुपए अपने पास तो रखने नहीं, और नानक देव ने कहा था कि यह मेरे रुपए आप गरीबों में बांट दे, तथा नानक का ससुर कहता है कि यह रुपए नानक की औरत को अर्थात उसके लड़के को दिया जाए, और नानक पागल हो गया है। मगर मुल्ले ने कहा है कि नानक बिल्कुल ठीक ठाक है, अब जो कुछ कहो उस पर गौर किया जाए। जयराम यह सुनकर खामोश हो रहा। तब नवाब ने फिर कहा, जयराम, बोलते क्यों नहीं? वैसे अधिकार तो उसी के औरत का है, मगर उसने गरीबों को देना कहा है। वैसे कानून नानक का पूरा पूरा हक है। तब जयराम ने कहा, हजूर, नानक भी तो हाजिर है, उससे पूछ लेना चाहिए। जब नानक को बुलाया गया तो गुरुजी ने कहा, अब नवाब से मेरा कोई काम नहीं है, मैं उनके पास जाकर क्या करूँगा। जब नौकर ने आकर कहा कि नानक आने को तैयार नहीं, तब नवाब ने फरमाया कि नशे में कहा कि जाओ, नानक को गिरफ्तार करके ले आओ। जब नवाब को क्रोधित हुए सुन, तब नम्रता के अवतार श्री गुरु नानक देव जी नवाब के पास आ गए, परंतु सलाम नहीं किया। नानक देव ने कहा, हे नवाब, जब मैं आपके मोदी खाने में नौकर था तब आपका था, अब मैं किसी का नौकर नहीं, मैं तो अब खुदा का नौकर हूँ। नवाब ने कहा, तब तो और भी ठीक है, क्योंकि आज जुम्मा है, चलो हमारे साथ मस्जिद में नमाज पढ़ो। तब नानक देव ने कहा कि मैं कब इनकार करता हूँ। अब नानक नवाब के साथ नमाज पढ़ने गए। तब तमाम सुल्तानपुर में शोर मच गया कि नानक देव मुसलमान हो गए हैं। यह सुनकर जयराम दुखी हुआ। नानकी जी अपने पति को दुखी देखने का कारण पूछा। जयराम जी ने कहा कि हे नानकी, तुम्हारा भाई नवाब के साथ जुम्मे की नमाज अदा करने मस्जिद में गया है। सारे सुल्तानपुर में इस बात की चर्चा हो रही है कि आज बेदी नानक इस सलमान की गोद में जा बैठा है, अर्थात मुसलमान हो गया है। यह मेरी चिंता का महान कारण है। नानकी जी अपने भाई का प्रभाव जानती थी। वह कहने लगी, आप निश्चिंत रहो और भोजन करो। तपश्चात जयराम ने नित्य ब्राह्मण को जासूस बनाकर नानक देव की ओर भेजा। कुछ समय के पश्चात नित्य ब्राह्मण ने आकर जयराम को बधाई दी। जयराम और नानकी ने बधाई का कारण पूछा। निधि ने कहा, यह मेरी आंखों देखी घटना नहीं, मैंने कुछ एक मुसलमानों से सुना है। जब नवाब अपने साथियों के साथ नमाज पढ़ने लगा, तब नानक चुपचाप खड़ा रहा। जब नवाब ने पूछा, नानक, तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? तब नानक ने उत्तर दिया, हे नवाब, तू तो कंधार में घोड़े खरीद रहा था, नमाज में किस तरह पढ़ता? नवाब ने कहा, मैं तो यहाँ हूँ, तुम झूठ बोलते हो। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि आपका शरीर यहाँ था, परंतु आपका दिल कंधार में था।
जो घोड़े का व्यापार कर रहा था। एक काजी ने कहा, देखो हजूर, यह हिंदू कितना झूठ बोल रहा है। नवाब ने कहा, नहीं नहीं, झूठ नहीं बोल रहा, दरअसल मेरा दिल कंधार में घोड़े खरीद रहा था। काजी ने कहा, भाई नानक, मैं तो यह ही था, आपने मेरे पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ी। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, आप भी तो अपने बछड़े की देख रेख में थे जो कहीं गुम हो गया है। काजी जी सुनकर हैरान हो गए। निंदे ने कहा, जयराम जी, इस प्रकार नानक देव ने अपनी लीला का प्रदर्शन किया तथा नमाज नहीं पढ़ी। तब जयराम से कहा, बस मैं तो इतनी लीला ही देख कर आया हूँ और नानक देव अभी वहाँ ही है। नानकी ने जयराम से कहा, हे पतिदेव, आप चिंता न करो, नानक अभी अभी आने ही वाला है। इतने में गुरु नानक जी आ गए। तब नानकी ने कहा, मेरा भाई का रक्षक वही है जिससे वह दिन रात स्मरण करता रहता है। जब नानक जी जयराम जी को मिले तब नानकी और जयराम जी को बहुत ही प्रसन्नता हुई। तब जयराम ने पूछा, कहो नानक देव, कैसे गुजरी। तब नानक जी ने तमाम बात सुना दी। जो कुछ निंदे ने कहा था वही गुरुजी ने सुनाया और कहा कि मैंने नवाब के कहने पर नीचे लिखे शब्द कहा था। माथा टेके जिमी पर मन उड़े आसमान, घोड़े कंदर खरीदे करे दौलत खान पठान। तब मेरे सत्य बोलने की दात सब ने दी। काजी और नवाब ने मेरे कथन सत्य माना। फिर नवाब ने मेरे रुपए के बारे कहा कि तुम्हारा ससुर शिकायत कहता है कि रुपए नानक की औरत को दे दो, परंतु तुम कहते हो गरीबों को बांट दो। मैंने कहा कि मैंने तो जो कुछ कहना था वह कह चुका हूँ, अब तुम्हारी जैसी भी इच्छा हो करो। तब नवाब ने कहा कि मेरे विचार में यह है कि आधे रुपए तो आपकी औरत को दे दिए जाए और आधे गरीबों को खिला दिया जाए। मैंने कहा, जैसे आपकी इच्छा हो करो। नानकी जी ने कहा, भाई जी, जो कुछ आपकी इच्छा है वही ठीक है। तब जयराम जी ने कहा कि हे नानकी, तू एक महापुरुष की बहन है तथा तुम पर उसका प्रभाव अधिक है, हमें उतना ज्ञान नहीं हो सकता। असल बात तो यह है कि धन्य है वह परमात्मा और धन्य है श्री गुरु नानक देव तथा हे नानकी, हम भी धन्य हैं जिसका संबंध आपके साथ है। तब मुल्ले के साथ चंदो रानी जी उस जगह आई। गोदी में लक्ष्मीदास था तथा श्रीचंद जी उस समय 4 वर्ष तथा 1 मास का थे। जब संवत 1556 विक्रम हुआ, श्री गुरु नानक जी परम वैराग को प्राप्त होकर घर से जाने को तैयार हो गए। चंदो और मुल्ला अब यहाँ रहना नहीं चाहते थे क्योंकि नानकी और जयराम अधिक चंदों को रखना नहीं चाहते थे। अतः यह निश्चय हुआ कि श्रीचंद जी सुल्तानपुर में रह और चंदो तथा लक्ष्मीदास मुल्ले के साथ चले जाए। और जाते समय चंदो ने जब श्री नानक जी की ओर देखा तो बहुत क्रोध में आग बबूला होकर बोली, मैं पूछती हूँ, हे नानक, क्या इस बलबूते पर विवाह किया था? क्या अपनी स्त्री और बच्चों को छोड़ जाना इसका नाम पुरुषता है? यह सुनकर श्री नानक देव जी ने शब्द उच्चरित किए, मिल मात पिता पिड़ कमाइया, तिन करते लेख लिखाइया, लिख दात ज्योति वडियाई, मिल माई सुरत गवाई। मूर्ख मन काहे कर सी माना, उठ चलना खसमे भाना रहाओ, तजी साध सहज सुख होई, घर छड़ने रहे न कोई। किछ काजे कुछ घरी जाइए, जे बाऊजी दुनिया पाइए, सज काइया पटु हडाए, फुरमाई बहुत चलाइए।
करी सेज सुखाली सोवे, हथ पौड़ी काहे रोवे। घर धुवनानी भाई, पाप पत्थर तरन न जाई। बहु बेद जीव चढ़ाऊ, कहो नानक देव खाऊ। कुछ काल के पश्चात कालू ने भाई मर्दाना को सुल्तानपुर खबर लेने को भेजा और कहा कि तुम जाकर नानक देव की खबर ले आओ। मैंने कुछ अशुभ समाचार सुने हैं। मर्दाना सुल्तानपुर में आया। मर्दाने ने नानक जी को तपस्वी वेश में देखा। नानकी जी से पूछने लगा कि यह घटना क्या देख रहा हूँ। नानके जी ने कहा, हे मर्दाना, जो कुछ देख रहे हो वही घटना प्रत्यक्ष है। यदि कुछ पूछना चाहते हो तो स्वयं नानक से पूछ देना। जो कुछ कहे वही खबर पिताजी को दे देना। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो आज की साखी यही तक। कल इसके आगे हम और साखी पढ़ेंगे। तो जिस तरीके से इस साखी में गुरु नानक पातशाह जी के एक काफ़ी ज़रूरी उपदेश था कि जैसे उन्होंने जब मुल्ला खत्री के साथ नमाज़ पढ़ी तो उस समय उन्होंने कहा कि मैं तो नमाज़ नहीं पढ़ा क्योंकि आप यहाँ थे ही नहीं। आप कहीं पर कुछ बकरी खरीद रहे थे या कहीं पर किसी बकरी का ध्यान रख रहे थे। तो इससे हमें ज्ञान मिलता है कि हम जब भी परमात्मा में जुड़े तो हमें हमेशा उनका ही ध्यान करना है। ऐसा होता है कि जैसे शुरुआत में हम जब ध्यान करते हैं, हम जब नाम जप करते हैं तो हमारा मन जो है वो उड़ के कहीं और चला जाता है। जैसे हम कोई चीज़ भूल जाते हैं, बट जब हम अमृत वेले नाम से जुड़े हुए होते तब हमें वो चीज़ याद आती है। हमें हर चीज़ रोकती है नाम जपने से। संगत जी, मेरी इतनी ही आपके चरणों में विनती कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो। और जब आप नाम जप रहे हो और आपका अगर ऐसा हो कि आपका मन भाग रहा है या वहाँ, तो आप उसकी एक चीज़ आप कर सकते हो। आपको सांस रोकना है, 12 बार 11 बार वाहिगुरु बोलना है और 12वीं बार सांस छोड़ना है। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारा ध्यान एक जगह पे केंद्रित होगा। तो उससे क्या होगा, हमारा मन जो है वो भटकेगा नहीं। तो हमें ध्यान जो है हमारे गुरु नानक पातशाह के चरणों में केंद्रित करना है। संगत जी, इतनी ही आपसे विनती, अमृत वेला संभालो, ज़्यादा से ज़्यादा नाम पढ़ो और वाहिगुरु की मेहर पाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।